हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड जैसा कि आपको इस वीडियो के टॉपिक से पता चल गया होगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस गारंटीड मेथड इस दुनिया के टॉप 1% लोग यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करते टाइम, एंड जानेंगे उन कुछ गलतियों को जिसे 99% लोग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते वक्त। तो बेसिकली इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे एक शॉर्ट केस स्टडी, एंड देन हम वीडियो के सेकंड हाफ में देखेंगे उन 8 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जिसमें मेजॉरिटी लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि उन कौन से मेथड हैं जिनका यूज 1% लोग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू ऑल नो, 2020 एक ऐसा साल था जिसने पूरी दुनिया ही बदल के रख दी। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ग्लोबल लेवल पे लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट बुरी तरह से ना सिर्फ क्रैश हुए बल्कि कई सारे स्टार्टअप्स भी बंद हो गए, जिसके कारण मेजॉरिटी लोगों ने अपनी जॉब लूज की। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी वेल्थ लूज की। पर इस पैंडेमिक के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड इतना पैसा कमाया जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने ईयर 2020 में $110 बिलियन कमाए, और गौतम अडानी जो 2019 में इस दुनिया के 167th रिचेस्ट पर्सन थे, आज वो इस दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है। गौतम अडानी की वेल्थ इतनी ज़्यादा तेजी से एक्सप्लोड हुई कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस लकी थे, पर वो इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि उन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में इतनी मेहनत की है जिसके कारण आज उन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट की। एंड यही सेम चीज़ अप्लाई होती है इलॉन मस्क के ऊपर, जिन्होंने पैंडेमिक 2020 में 8.4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा पैसा एक साथ देख नहीं सकते, और इस बंदे ने सिर्फ कुछ ही सालों में इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर दी। और अगर आप लोग इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं या फिर उनकी बायोग्राफी देखी है, तो आपको ये तो पता होगा कि इस बंदे ने स्टार्टिंग से ही स्मार्ट डिसीजन लिए हैं। एंड नॉट ओनली इलॉन मस्क, इसके जैसे जितने भी टॉप 1% में लोग हैं, सब के सब हमेशा से ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर रहे हैं। एंड अपने करियर के स्टार्टिंग में इलॉन काफ़ी लो बजट लंच करते थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी आज वो जितना भी सेव कर रहे हैं बाद में यही पैसा कंपाउंड होकर के काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। एंड जितने भी लोग इलॉन मस्क को बस सिर्फ और सिर्फ एक लकी बिजनेसमैन समझते हैं, वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इलॉन पिछले 18 साल से टेस्ला जैसी कंपनियों के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आज हम सब जानते हैं कि टेस्ला कितनी ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है। एंड मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, 2008 में जब टेस्ला बैंकरप्सी के पास थी, तब इलॉन मस्क टेस्ला को खरीदने का ऑफर मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी डेलमर के सीईओ के पास लेके गए थे, पर उन्होंने ये कहे कि इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि वो नहीं जानते कि टेस्ला का फ्यूचर कैसा होगा। एंड आज हम सब जानते हैं कि टेस्ला का फ्यूचर क्या है। सो अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटिटी बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। एंड आप मानो या फिर ना मानो, पर सबसे ज़्यादा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसका फास्टेस्ट वे बिजनेस ही है। एंड अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, फिर भी आप इन्वेस्टिंग से भी पैसा तभी कमा पाओगे जब आप किसी कंपनी में ये समझ के पैसे इन्वेस्ट करो कि वो कंपनी आपकी है, ना कि एक पैसे देने वाली मशीन है। तो यहाँ पे वीडियो का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, एंड अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड हाफ में, जहाँ पे हम जानेंगे उन 8 पॉपुलर तरीकों को जिसमें ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें ऑलमोस्ट सभी कॉमन पीपल इन्वेस्ट करते हैं वो है बैंक एंड एफडी। अब बैंक एंड एफडी में आपको ईयरली 3 to 5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एंड ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री ही होता है। ज़्यादातर लोग जो बैंक एंड एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं होता, पर आप तो जानते हो कि इंडिया का ऑन एन एवरेज 7% का ईयरली इन्फ्लेशन रहता है। कहने का मतलब है कि बैंक एंड एफडी के ईयरली रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम रहते हैं। तो अगर आप बैंक और एफडी में ये सोच के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कि इससे आप फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे, तो ये बहुत ही बचकाना और चाइल्डिश बिहेवियर है, क्योंकि आप अमीर तभी बन सकते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन से ऊपर का रिटर्न दे, जो कि एफडी से तो कभी नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बैंक एंड एफडी में पैसे रखने नहीं चाहिए। बैंक में आपको ज़रूर पैसे रखने चाहिए, पर उतना ही जितना ही आपको तुरंत किसी इमरजेंसी कंडीशन में काम पड़े। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया का दूसरा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। एंड यही रीज़न है कि आपको इंडिया के हर घर में गोल्ड तो ज़रूर ही मिलेगा। पर ज़्यादातर लोग जो गोल्ड खरीदते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता है कि मैं गोल्ड पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि वो गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं।
तो अब सारी प्रॉब्लम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट होती है। एंड अगर हम बात करें लास्ट के 10 साल की गोल्ड के एवरेज रिटर्न की, तो ये ऑन एन एवरेज 6 से 8% के बीच ही रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आपने गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ये चीज़ की तो गारंटी है कि आपका पैसा अपनी पावर एंड वैल्यू तो लूज नहीं करेगा, पर ये चीज़ भी श्योर है कि गोल्ड से आप सुपर वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर सकते, बट एनी डे गोल्ड एफडी से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एंड अगर आप मुझसे पूछो तो आपको गोल्ड में उतना ही पैसा स्टोर करना चाहिए जितना आपको अपने क्रिटिकल कंडीशंस में यूज है। फॉर एग्जांपल अगर पैंडेमिक आ गया, वर्ल्ड वॉर आ गई, तो हो सकता है कि इस दुनिया की सारी करेंसीज अपनी पावर एंड वैल्यू सब लूज कर दें, बट गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो ग्लोबल लेवल पे अपनी पावर को मेंटेन करके रखेगी। तो हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। एक कॉमन सेइंग है कि इस दुनिया में जितने भी मिलियनियर्स बनते हैं उनमें से 90% लोग रियल एस्टेट के थ्रू ही मिलियनियर्स बनते हैं। तो अब रियल एस्टेट से पैसे कमाने के दो सबसे ज्यादा फेमस तरीके हैं, पहला रेंटल इनकम एंड दूसरा सेलिंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपने एक अच्छी जगह पे एक घर खरीदा 50 लाख की प्राइस पे, एंड अब आपने उसे रेंट पे दे दिया 50,000 पर मंथ के हिसाब से। तो अब अगले 4 से 5 साल तक तो आपने अच्छी खासी रेंटल इनकम को एंजॉय किया, एंड अब 5 साल बाद अब अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उसकी प्राइस भी 50 लाख से बढ़कर के 70 से 80 लाख के समथिंग हो गई होगी। एंड इस टर्म को हम प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अभी तो आपको रियल एस्टेट एक सोने की खदान जैसा दिखाई दे रहा होगा, पर इसमें एक ड्रॉबैक या फिर कह सकते हैं एक फ्लॉ भी है। कहने का मतलब है कि अगर आपको रियल एस्टेट से अमीर बनना है तो आपके पास पहले से भी वेल्थ होनी चाहिए। मतलब इमेजिन करो आपको एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट आपकी ईयरली इनकम ही 5 लाख है, तो आप नहीं खरीद पाओगे। एंड यही रीजन है कि ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में एंट्री ही नहीं ले पाते हैं। बट अगर आपके पास पहले से ही कैपिटल है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो नो डाउट रियल एस्टेट एक काफी अच्छा मेथड हो सकता है अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमारा फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्रिप्टोस। तो अभी के टाइम पे तो क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा लॉस पे है, एंड ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो भी रेट चल रहे हैं। बट हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि लास्ट के 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड पे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन जैसे क्रिप्टोज ने काफी ज्यादा रिटर्न दिए हैं, जिसके कारण कई सारे लोग मिलियनेयर एंड इवन कुछ लोग तो बिलियनेयर तक बन गए हैं। पर हमको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रिप्टो एक ही दिन में 100 से 200% तक का रिटर्न दे देते हैं, एंड वहीं एट द सेम टाइम कुछ क्रिप्टो 100% तक के लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो रिस्की है, पर हमने लास्ट के 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड पे ये भी देखा है कि इलॉन मस्क जैसे फेमस एंड बिग ब्रेन बिलियनियर डॉजकॉइन जैसे क्रिप्टो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, तो हम इसमें थोड़ा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। पर यह बात ध्यान रखें कि आपको क्रिप्टो में उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना कि अगर वो अमाउंट जीरो भी हो जाता है तो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी मेंटल पीस दोनों की दोनों मेंटेन रहेंगी। तो हमारा अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अब इंडिया में म्यूचुअल फंड तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एंड अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको इसमें 12 से 15% तक के ऑन एन एवरेज ईयरली रिटर्न मिलता है। एंड इंडिया में म्यूचुअल फंड के इतने ज़्यादा फेमस होने का रीज़न है म्यूचुअल फंड की एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आपने ये ऐड तो काफ़ी सारे देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, पर कभी आपने खुद से क्वेश्चन किया है कि आखिर म्यूचुअल फंड सही क्यों है? क्योंकि दूर से देखने पे तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी स्कीम लगती है, पर इसमें काफ़ी सारे मेजर फ्लॉज भी हैं, जैसे कि इनकी मैनेजमेंट फीस जो कि 1 से लेकर 3% के बीच में रहती है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहें और आपको 10 साल बाद 13% का ईयरली रिटर्न मिला है, तो इसमें से 3% तो म्यूचुअल फंड ही ले लेंगे मैनेजमेंट फीस के नाम पे। मतलब आपको 10% का ही एवरेज रिटर्न मिला, जितना आपको गोल्ड से भी मिल ही जाता। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड के डार्क रियलिटी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना। पर अभी के लिए चलते हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। पर उससे पहले अगर आप मुझसे पूछो तो मैं एनी डे इंडेक्स फंड को चूज करूंगा म्यूचुअल फंड के जगह, क्योंकि इंडेक्स फंड में ना तो कोई मैनेजमेंट फीस होती है क्योंकि ये ज़्यादातर ऑटोमेटेड होते हैं, एंड मेजोरिटी में कभी भी इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड बीट कर ही नहीं पाए हैं। ज़्यादातर अमीर लोग भी इंडेक्स फंड को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख लेना, जिसमें हमने मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड के ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो हमारा अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स सबका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसने सबको ही वेल्थ क्रिएट करके दी है, एंड इसका नाम है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।
तो आज अगर आप इस दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें 95% से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ही रिच बने हैं। एंड अगर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि इस दुनिया के दो सबसे अमीर इंसान यानी कि जेफ बेजोस एंड इलोन मस्क ये दोनों तो अपनी कंपनी से अमीर बने हैं ना कि स्टॉक मार्केट से, तो मेरा आंसर है कि ये दोनों भी स्टॉक मार्केट से ही रिच बने हैं। एंड अब समझते हैं कि कैसे। तो इलॉन मस्क की दो टॉप की कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो है टेस्ला एंड स्पेसएक्स। एंड आज के टाइम पे टेस्ला की मार्केट कैप ये रही और स्पेसएक्स की मार्केट कैप ये रही। तो टेस्ला में इलॉन मस्क की 17% की हिस्सेदारी है और स्पेसएक्स में इलॉन मस्क की 48% की हिस्सेदारी है। और इन्हीं दोनों कंपनी की हिस्सेदारी के चलते आज इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है। पर इन बिलियन डॉलर वेल्थ के पीछे एक फ्लॉ है। भले ही इन दोनों अमीर इंसान के पास इतनी ज्यादा बिलियंस में वेल्थ है पर ये इन्हें यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा कुछ पेपर मनी है और अगर इन्हें ये यूज करना है तो इन्हें अपनी हिस्सेदारी सेल करनी होगी, तो ये कंपनी इनकी रह नहीं जाएगी। एंड इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आता है काम में डिविडेंड्स। तो इमेजिन करो आप एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के ऑनर हो एंड आपके पास उस कंपनी के 10 करोड़ शेयर हैं। तो अगर साल के आखिरी में ये कंपनी अपने हर शेयर होल्डर को पर शेयर के ऊपर 10 रुपए का भी डिविडेंड देती है तो साल के आखिरी में आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे। एंड यही रीजन है कि ये बिलियनर इतनी लैविश और फ्री लाइफस्टाइल जीते हैं। एंड अगर आपको डिविडेंड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने पहले इसके ऊपर 2 वीडियोस बना दिए हैं कि आप कैसे अपने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम के ऊपर रिटायर हो सकते हैं। तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना। पर अभी के लिए मैं आपको डिविडेंड से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। ऑल्दो आप लोगों ने पावर ऑफ डिविडेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सुन रखे होंगे, पर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप एज अ मिडिल क्लास इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक इन्वेस्टर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने 2004 में आईटीसी कंपनी के 1000 शेयर्स बाय किए थे एंड मल्टीपल बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट के कारण अब उनके शेयर 1000 से बढ़ करके 45,000 हो गए हैं। तो अगर हम इस इन्वेस्टर की कही हुई बातों पे ध्यान दें तो जब इन्होंने 2004 में 1000 शेयर बाय किए थे उस टाइम पे आईटीसी का पर शेयर प्राइस था 1000 रुपए, मतलब इन्होंने 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। एंड ये रहा आईटीसी का 2004 से लेके अब तक का स्प्लिट चार्ट, जिससे आप इनकी बातों को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड लास्ट टाइम आईटीसी ने अपने पर शेयर पे 10.15 रुपीज का डिविडेंड दिया था। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 45,000 इंटू 10.15 मतलब 4 लाख रुपए का तो इन्हें बस डिविडेंड मिला था। एंड अगर हम इनके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी के टाइम पे आईटीसी का शेयर प्राइस है 205 रुपीज, यानी कि 45,000 इंटू 205 92,25,000 और ये अप्रोक्सीमेटली 15% का एनुअल कंपाउंड। सो एट द लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि ना आपको इलॉन मस्क के जैसा रिस्क लेना है ना मार्स में जाके सोसाइटी बनानी है। अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट पॉइंट इज कि आप कम रिस्क लेकर के भी काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। एंड मैं आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना वरना डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।